अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीक 9 की चौथी वीडियो है जिसमें आपको सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम करवाएंगे। फैक्टर थ्योरम के प्रॉब्लम में जब हम कर रहे थे तो एक टाइपो एरर हो गया था, वो काइंडली नोट डाउन कर लें। उम्मीद है बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा। इस लेफ्ट जब आप इक्वेशन में डील कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम के साथ नोट करें, यहाँ पे आपको 16 भी लिखना है, जो टाइपो या जल्दी में मैं मिस कर गया। तो दिस विल बी 9p स्क्वायर प्लस 16q अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। और फर्दर जब आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वो रिलेशन हमें हासिल हो जाएगी जो हम शो करना चाह रहे थे। तो फाइनली यू विल गेट 9p स्क्वायर प्लस 16q इज इक्वल टू 0। और ये हमें रिलेशन चाहिए थी। तो उम्मीद है आप सब ये करेक्ट कर लेंगे। और अब इसी में फर्दर प्रॉब्लम के लिए सर अमान साहब आपको आ रहे हैं प्रॉब्लम बताने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सो जैसे मैंने कि कहा था कि मैं कोई एक आधा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी आपको आ, करवाऊंगा ताकि आपकी जो है वो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जो प्रीवियस लेक्चर था वो एब्स्ट्रैक्ट था, वो जस्ट डेफिनेशन आपको बताई गई कि डेफिनेशन के थ्रू जो है वो कैसे किया जाए। तो ये क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि हम क्यूबिक पोलिनोमियल के थ्रू सॉल्व करेंगे। So question is, first of all, see the question. Question is the curve y is equal to 2x cube. So you know that you know very well 2x cube is a cubic polynomial and cubic polynomial का एक cubic curve होगा। ठीक है, कोई graphically cubic curve होगा। And we have another curve that is y is equal to 2 minus x into 5x plus 6. Intersect ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये दोनों कर्व्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट इन 3 पॉइंट्स यहाँ पर बता दिया है उसने। हालांकि 3 भी हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है। ठीक है, इंटरसेक्ट 3 पॉइंट्स, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर हमें जस्ट कहा गया कि वो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी स्पेसिफिक। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो उन पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना इन दोनों पॉइंट्स का। हमने इसी टाइप का जो है वो डिस्कशन जो हमारी जो सेकंड चैप्टर था जिसमें आप लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनी टाइप ऑफ इक्वेशन के साथ सॉल्व करके, तो उस केस में आप क्या करते थे, आप इक्वेट करते थे दोनों केसेस में आइदर एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या जिसको आप सब्स्टिट्यूट कहते हैं। So if I substitute the value of y is equal to 2x cube to the given curve, this one, then we will have the equation of the form equation in terms of x, क्योंकि overall in terms of x ही चाहिए। So is y is equal to 2x cube and this one y is equal to basically is y is 2 minus x and 5x plus 6 and this y is basically 2x cube. So if I put y is equal to 2x cube, so suppose this is the equation star, put y is equal to 2x cube. In other words, I'm just substituting the values of y into basically equation star. So y, because it is 2x cube, so this will be 2x cube, which is, if I further simplify this one, first I'm writing as it is, like 2 minus x and 5x plus 6. Is it clear? So further, if you simplify this one, you will have 2x cube, which is 2 multiplied by 5, 2 5 is 10, x plus 6 to the 12 minus 5x square minus 6x, or you can also write 2x cube, which is 10x and minus 6x is basically 4x and plus 12 minus 5x square. So overall, in terms of to see the equation which is equal to 0 means take the term, these term to the left hand side or left hand side term to the right hand side. It's up to you. So overall, this will be like 2x cube plus 5x square minus 4x minus 12 is equal to 0.
इन टर्म्स को जैसे वो हम कहते हैं कि एट बोथ साइड बाय, तो उस केस में या सेपरेट बोथ साइड बाय, तो ये साइड होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा. So overall now we have a cubic equation and we have to find the values of x where this cubic equation is equal to 0. वो इसलिए कि So- थोड़ी सी वेरिएशन डालें. So फाइनली वी हैव द पॉलिनोमियल, उसको जस्ट मैंने नाम दे दिया p ऑफ x का. ये वही पॉलिनोमियल है जो हमने ड्राइव किया इक्वेटिंग बोथ पॉलिनोमियल्स. y is equals to say suppose 2x cube and second was basically quadratic equation. तो जब इक्वेट कर दिया हमने, हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया. ठीक है, ये वही पॉलिनोमियल है जिसके रिस्पेक्ट से हमने डिस्कस किया था कि इस पॉलिनोमियल का रूट कैसे कैलकुलेट करें. तो जैसे मैंने दो यहाँ पर अप्रोचेस बताई थी, दोनों अप्रोचेस, एक ये अप्रोच था कि कोई एक रूट मिल जाए तो बाकी हम उसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो उस केस में भी आपके बाकी रूट्स भी आ सकते हैं. सो इफ वी अज्यूम अगेन the leading coefficient is a is basically 2 and the possible factor of 2 positive and negative factors I mean, so 2 will be like plus minus 1 and plus minus 2. So possible factor of 2 can be plus minus 1 जो कि always होता है, और plus minus 2. Similarly we have another polynomial जिसको हमने d नाम दिया था जो कि 12 है, और 12 के भी अगर आप पॉसिबल फैक्टर देखें तो 12 के पॉसिबल फैक्टर वही बनेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 12 itself. ये हमने जस्ट फिलहाल ऑल पॉसिबल फैक्टर जो है ना वो लिखे हैं. फिर हमें वही रेशनल रूट मेथड जो है जिसको हमने अल्फा कहा था, अल्फा जो है वो p डिवाइड बाय q. तो यहाँ पर q जो है वो पॉसिबल प्लस माइनस 1 होगा एंड प्लस माइनस 2 होगा. If q is plus minus 1 then overall alpha will be basically this one. So suppose p is 12 and q is basically plus minus 1, so means we will divide all the possible factor of 12 with the plus minus 1. So in fact it will be like plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 6 and plus minus 12. Similarly, if I see a second alpha, that is p divided by, say suppose ये plus minus 1 था, now we have plus minus 2. second जो हमारे पास नंबर है plus minus 2 के रिस्पेक्ट से. Again ये हो जाएगा 12 divided by plus minus 2. So all the possible common factor of 12 divided by plus minus 2. So again this will be, this implies this will be equal to प्लस माइनस 1 तो नहीं होगा, ये प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एंड प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 2 होगा. बाकी रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो हैं अगर उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे वो वही होंगे जो इनमें से हैं ऑलरेडी. जैसे सपोज 6 को डिवाइड कर दिया प्लस माइनस 2 के साथ, वो प्लस माइनस 3 पड़ा हुआ है. 12 को प्लस माइनस 2 के साथ डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस 6 पड़ा हुआ है. ठीक है, तो बाकी इसी में होंगे. जो इसके से अलावा जो हमारे पास जो फर्दर रूट्स हो सकते हैं वो इनमें से भी हो सकते हैं. ये तमाम के तमाम पॉसिबल रूट्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं कि ये काफी हैं, और basically is a lengthy to see which number will satisfy, which of the number or maximum 3 number will satisfy the given polynomial which is equal to 0. So say suppose मैं simple p of 1 पुट कर देता हूँ and p of 2 पुट कर देता हूँ, p of से suppose minus 2 पुट कर देता हूँ. रेंडमली थोड़े बहुत देखते हैं कि कौन सा जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये सारे के सारे हमें चेक करने हैं. कोई ऐसा एक भी मिल जाए तो एटलीस्ट एक फैक्टर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का मिल जाएगा हमें, तो बाकी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो जाएंगे, वो आराम से मालूम कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने इसमें पुट किया. से सपोज ये पॉसिबल फैक्टर्स थे, मैंने 1 पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया -9 जो कि 0 नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए. 2 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 16 जो कि ये भी 0 नहीं है, ये भी हमें नहीं चाहिए. और जैसे ही मैंने -2 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 0. तो इसका मतलब ये है
कि अल्फा यहाँ पर -2 जो है वो हमारा एक रूट मिल गया हमें। अगर एक रूट मिल जाए तो जैसे मैंने कहा था कि बाकी रूट जो है उसके हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे उसके लिए fortunately we have a root is basically as we have done now, alpha is equal to -2. So as previous video we just discussed, if we have a one root, then we can write a cubic polynomial in the form of x minus alpha into px square plus qx plus c. So ये p of x जो polynomial था वो मैंने लिखा is identical to, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो -2 थी, -2 पुट कर दी, px स्क्वायर प्लस qx प्लस c हमने एज इट रखा हुआ। अब हमें क्या करना है, एक तो ये है कि अब या तो वो सारे के सारे नंबर जो हमने पहले जो फैक्टर्स लिखे थे, लिस्ट आउट किए थे, उन लिस्ट में से एक नंबर को पुट करके चेक करना था, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इस केस में थोड़ा आसान इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और हमें पता है कि इसके फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये वही है जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर these both equations are identical, then we can find the perimeter p, q and c by equating the coefficient or by putting the any value of x. So if I further simplify this one, so this will be like p x cube plus q x square plus cx plus 2px square plus 2qx plus 2 multiply by c। ये जस्ट मैंने ऑर्डर मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों ब्रैकेट्स को। अगर सिमिलर टर्म विद रिस्पेक्ट टू x पावर देखें, so this will be identical to px cube plus this is a qx square, this is a 2px square means q plus 2p into x square. This term is with respect to x and this term is also with respect to x, so this will be like c plus 2q into x and plus 2c. So now if we compare the coefficients, here p is a coefficient of x cube, and if you see here the coefficient of x cube is 2, so can I say p will be equal to like 2? Similarly, the coefficient of x square is 5, and here the coefficient of x square is q plus 2p. So q plus 2p is basically 5 and value of p is 2, so this will be 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, so q will be equal to 1. Similarly, last one we want to calculate c. The constant is basically -12 and here constant is basically 2c. So 2c will be equal to -12, then directly you can say c will be equal to -6. So the coefficients, p is 2 and q is 1 and c is -6. If we put these value to the equation a, so we will have like okay, so because value of p is 2, q is 1 and c is -6, if we put these value to the given equation a, this will be x plus 2 and p, because p is 2, so this will be 2x square, q is 1, so this will be x, and c is -6, basically c is -6. But basically we want to see all the basically x coordinates where the curve intersects each other. So if I further reduce to the factor of this one, this will be like x plus 2 and 2x square. You know very well how to factorize the quadratic equation. 2 6 is 12, so that's why plus 4x minus 3x minus 6, or we can also have x plus 2 and if we take common 2x, this will be 2x plus 2 minus 3 common, x plus 2. Again, if we take the common x plus 2, so this will be identical to x plus 2 and 2x minus 3 and x plus 2. So overall, these are the factor of the given equation, and these will be 0 only when x is -2
and 3 divided by 2 and -2. So -2 is repeated factor. So these are the coordinates where the curve y is equal to 2x cube and second quadratic equation intersect at these points. So this is overall our solution of the equation. So अगर आपको ये बात समझ में आई है तो ठीक है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर इसका फीडबैक दे सकते हैं मुझे, ठीक है। और अगर इसी एक्सरसाइज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जरूर मुझे बता देना, ताकि हम सेकंड वीडियो में उसका जो है ना एक वो रिस्पांस वीडियो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।